नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी का चैलेंज या सियासी रिवेंज। राजनीति में जब इस तरह के मसले उठते हैं तो जिस पर आरोप लगता है वो कहता है कि मैं चैलेंज करता हूं कि मैं ये करके दिखाऊं। ये आरोप भी सामने आता है कि सियासत का प्रतिशोध है। तो क्या है पूरा विषय? पहले डिबेट में जाने से पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ सवाल देखते हुए बंसल न्यूज़ के आगे बढ़ें। अशोकनगर के मलकांड से उठी एफआईआर की चिंगारी अब पूरे प्रदेश की सियासत को भड़का रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत मिल जाएगा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पटवारी का आरोप है कि 10 जून को गजराज कलेक्टर की जनसुनवाई में गया था। वहीं से मामले की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। पटवारी का दावा है कि अफसर दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारी नौकर बन गए विचारधारा के, बीजेपी के, तो उनको सजा तो देनी चाहिए। दूंगा, पार्टी देगी, समय देगा, परिस्थितियां देगी। अगर एक कलेक्टर ही रहनी है मेरी एसपी का पद मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए जो बोलोगे वो कर दूंगा, अन्याय कर दूंगा, तो उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा से जो बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी, 100% होगी। पीसीसी चीफ पटवारी के ये तेवर बीजेपी को नागवार गुजरे हैं। पार्टी ने उनके चैलेंज को ड्रामा बताते हुए पलटवार किया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि फरियादी के शपथ पत्र ने सारी पोल खोल दी है। अगर पटवारी को अपने शब्दों पर भरोसा है तो इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जब स्वयं वो दोनों युवक शपथ पत्र देकर वीडियो रिकॉर्डिंग करा के ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें जीतू पटवारी ने बहलाया, फुसलाया, मोटरसाइकिल देने का लालच दिया, उसके बाद उन्होंने इस तरह का घृणित आरोप लगाया, मल खिलाने जैसा, इससे ज़्यादा और क्या उनको सबूत चाहिए? और ये जो नौटंकी है, उनकी खुद की छवि चमकाने के लिए वे न सिर्फ कांग्रेस की अपितु प्रदेश की भी छवि गिराने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे सियासी प्रतिशोध बता रही है, जिसके विरोध में पार्टी 8 जुलाई को अशोकनगर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। एफआईआर रद्द होने पर कांग्रेस नेता गिरफ्तारी देंगे। हम आरोप लगाते हैं मुगावली टीआई और अशोकनगर एसपी पर। अगर 8 तारीख के पहले अशोकनगर एसपी ये एफआईआर वापस नहीं लेते, 8 जुलाई को सिर्फ जीतू पटवारी जी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस 8 जुलाई को 12 बजे अशोकनगर पहुंचेगी और हम सब मिलकर वहां गिरफ्तारी देंगे। कुल मिलाकर एक एफआईआर ने मानसून के मौसम में प्रदेश की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी गेम बता रही है। अब सवाल ये है कि पटवारी का ये सियासी चैलेंज आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाएगा। फिलहाल ये लड़ाई अब सिर्फ एक एफआईआर की नहीं बल्कि साख और राजनीतिक रिवेंज की लग रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा मसला उठा और आगे बढ़ता चला गया। कई बार मीडिया पर ये आरोप लगता है कि वो कुछ मुद्दों को बनाता है या उन्हें गढ़ने की कोशिश में जुट जाता है। ये बात देखने वाले समझ भी जाते हैं और ये कहते भी हैं कि साहब इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। राजनीति में भी बात सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या तमाम दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व की भारत की जितनी पार्टियां, किसी में मत उलझे, लेकिन अब मुद्दों का वर्गीकरण हो गया। किसी नेता की जुबान फिसल गई या उसने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी तो उसके पीछे लग जाओ, साहब आपके यहाँ तो ये ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ ये बात कितनी दायरे में है कि एक व्यक्ति एक तो इतना घृणित आरोप लगाता है कि मानव मल उसको खिलाया गया और फिर शपथ पत्र देकर उसका खंडन करता है। किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, और राजनीतिक दलों को भी क्या इसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेनी चाहिए कि क्या सच्चाई है? कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि ये दौर आज से
30-40 साल पहले का सामंती दौर नहीं है कि तेरी चमड़ी खींच लेंगे और जूते बनवाऊंगा उससे। इस तरह की बातें हमने मध्य प्रदेश के रीजन में और यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा देखी और सुनी। तो ये कहानी बड़ी अजीब है कि आप एक मुद्दा आपको लगता है, आपकी टीम कहती है बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको पकड़ लें, इसको उठा लें, और फिर कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ये कहना कठिन है। लेकिन ये मुद्दा अब फिर दोनों राजनीतिक दलों के बीच में विधानसभा के मानसून सत्र के करीब 15 दिन पहले गर्माता हुआ दिख रहा है। हमारे सवाल देख लीजिए, जीतू पटवारी का चैलेंज आत्मविश्वास है या कांग्रेस का सियासी दांव है कि एफआईआर रद्द कराने के लिए कांग्रेस क्या दबाव की राजनीति अपना रही? क्या कांग्रेस सियासी रिवेंज के चक्कर में कहीं खुद को उलझा तो नहीं रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह पटेल जी, उनका बहुत स्वागत करते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत है। जगदीश जी, किस तरह देखते हैं आप इस मामले को, जिसमें एक बहुत घृणित आरोप भी सामने आया है, फिर जो बयान दिया गया है तथाकथित, उससे पलटने का शपथ पत्र और रिकॉर्डेड बयान भी सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मोटरसाइकिल का प्रलोभन दिया गया। क्या राजनीति में मुद्दे, जैसा हमने सवाल उठाया है कि क्या इवेंट होते चले जा रहे हैं और ये किसी एक दल पर नहीं आती है बात? ऐसा लगता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बजाय आप तय कर लेते हैं कि इस मुद्दे में बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश में अभी एक जगह जाम भी लगा 3 दिन, हृदय रोग से पीड़ित, मृत्यु भी हुई 2-3 मरीजों की। मुद्दा तो ये भी बड़ा गहरा है, लेकिन मुद्दा वहाँ हो जाता है जहाँ किसी कमज़ोर जाति के व्यक्ति पर अत्याचार हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, वो बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन उसमें क्या आप देख रहे हैं कि मुद्दों के साथ वोट बैंक भी जुड़ रहा है? जी शरद जी, सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं इस बात से कि जो मुद्दे उतने जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुद्दा गैर जरूरी है एक, लेकिन आप ये भी उसमें तो देखिए ना कि जो भी व्यक्ति है, गजराज नाम के जिस व्यक्ति की बात हो रही है, जिस बात को लेके कहा गया कि पहले वो जन सुनवाई में गया, फिर उसके बाद जीतू पटवारी जी ने उसका वीडियो रिकॉर्डेड किया, फिर बीजेपी एक शपथ पत्र लेके आई, फिर बीजेपी के ये हम इसको पूरा का पूरा कहीं ना कहीं लगता है कि एक व्यक्ति जो है वो दोनों तरफ से उससे संपर्क किया जा रहा है। एक बार बयान क्या थे, फिर बयान बदले, सही। अब पूरे इस मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा, मैं जितना मैं समझ रहा हूं उतना जनता भी समझती है, उसको भी ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुद्दे बहुत ठीक है, जो भी हुआ होगा, हो सकता है गलत भी हुआ हो, मैं चूंकि वहां बैठ के चीजें नहीं देख रहा था, लेकिन उस मुद्दे के साथ जो चीजें शरद जी सामने आई, जिस तरह से शपथ पत्र आया, उसके पहले जन सुनवाई का मामला आया, फिर जीतू पटवारी जी की बयान आया, फिर बीजेपी की तरफ से जो बयान आए, उसमें वो पूरा का पूरा मुद्दा घूम के और उलझ के रह गया है। लोग यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तुतः हुआ क्या था और होना क्या है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो आपने कहा मुद्दा जरूरी है, उसको कानूनी स्तर पे आप निपटें, लेकिन राजनीतिक मामला बना के बहुत ज्यादा तूल देने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूरी जनता को इससे मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कोई जन समस्या नहीं है शरद जी। केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत आजकल जो आपने कहा इस तरह के मुद्दों को उठाना पॉलिटिकल इवेंट बन गया है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है शरद जी। इस मुद्दे में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है और जो बहुत हाइप ले पाए। और जगदीश जी, जब न्यायालय तक इस बात को लेकर कई बार आपत्ति जता चुके हैं कि आप पहले लिव इन में रहते हैं और बाद में जब वो ब्रेकअप टूटता है तो आप कहते हैं दुष्कृत्य था ये, यानी पहले सब कुछ ठीक था, बाद में गड़बड़ हो जाता है। ये भी आरोप कई बार लगे हैं कि ये दुष्कृत्य का आरोप 7-7 साल की सजा काट चुके लोगों को कि साहब ये तो मैंने दुश्मनीवश आरोप लगा दिया था। ऐसे में राजनीतिक दल अगर ऐसे लपकेंगे ऐसे मुद्दों पर कि ये तो गजब का मुद्दा मिल गया, मुद्दा वो है जिससे एक बड़े व्यापक स्तर पर लोग प्रभावित हों, वो भी मुद्दा है, ये भी बड़ा मुद्दा है, मैं नहीं कहता, आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मुद्दा वो है जिससे एक पूरा जन समूह प्रभावित होता है।
एक समाज पूरा प्रभावित होता है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। नहीं तो आप चूक करेंगे, कई बार आप व्यक्तिगत दुश्मनी के मसलों को उठा लेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और उलझ जाएंगे। सिसोदिया साहब, आपकी टिप्पणी। राजपाल जी। देखिए, अब कांग्रेस का चरित्र है मूल रूप से, हम लंबे समय से यही बात कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो वो एन के प्रकार सत्ता में वापस आने के लिए सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ती है, मान्य परंपराओं पे प्रहार करती है, संवैधानिक संस्थाओं का माखौल उड़ाती है, चुनाव हार जाती है तो ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाती है, और समाज में वर्ग विशेष में मतभेद पैदा करके, भ्रम पैदा करके, झूठ बोल के और अपनी राजनीति चमकाकर फिर से जो है सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो ये जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से एक घटना को फैब्रिकेट करके पेश करने का काम किया, ये उसी का एक और उदाहरण है जिसमें हमारे उस आरोप की पुष्टता होती है, इस बात का एविडेंस मिलता है कि हाँ, कांग्रेस का यही चरित्र है। जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से एक कोई घटना होती है उस घटना को फैब्रिकेट करके प्रस्तुत करने का काम किया, निश्चित तौर पर ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने इस प्रकार से केकर और समाज के दो वर्गों के बीच में भ्रम पैदा करने का काम किया। उस घटना को जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करके आपने मानव समाज के अंदर जो है एक भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करने का काम किया। ये कांग्रेस के नेता, विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष के लिए ये शोभा नहीं देता है, और उसके बाद में फिर चोरी और ऊपर से सीना चोरी। राजपाल जी, आप भी मान रहे हैं, जैसे उसी के बयान पर भरोसा कर रहे हैं थोड़ा, क्या आपको लगता है कि गंभीर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी पड़ताल होनी चाहिए? आखिर उसने अगर पहले कथित रूप से ये बयान दिया, प्रलोभन में भी दिया, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या प्रलोभन में आकर आप किसी पार्टी के बड़े, आज माफ कीजिएगा, ये आप ही की किसी बड़ी पार्टी के राजनेता पर अगर ये बात होती तो क्या होता? तो क्या ऐसा उचित है समाज का ये रवैया कि आप एक मोटरसाइकिल के चक्कर में या आपको चंद पैसों के लालच में आप ये बयान दे देते हैं कि साहब मुझे मानव मल खिलाया गया? नहीं, मैं उसी बात पे तो आ रहा था कि इस प्रकार से फैब्रिकेटेड करने का जो काम, वो तो दोषी है ही सही। जिस व्यक्ति ने बार बार अपने इस प्रकार के बयान बदल करने का काम किया वो तो दोषी है, पर उससे ज्यादा दोषी वो है जो उससे फैब्रिकेटेड करवा रहा है, इस कृत्य को करवा रहा है, वो उससे ज्यादा बड़ा दोषी मानता हूं मैं। और मैं ये भी मानता हूं कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उसके बाद में चोरी और सीनाचोरी का काम जीतू पटवारी जी जो कर रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिस प्रकार से अधिकारियों को सजा दूंगा, ये वर्डिंग है, सजा दूंगा, मैंने सुना अभी आपके चैनल पे। किस हैसियत से देंगे सजा? क्या वो जुडिशली पावर लिए हुए बैठे हैं क्या? अगर एफआईआर हुई है तो प्रथम कॉपी जो एफआईआर की वो जाती है जेएमएफसी के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाती है, उसके बाद में वो जुडिशियल मैटर हो जाता है, उसमें सजा ये कैसे दे देंगे? अधिकारियों को सजा कैसे दे देंगे? मुझे अधिकारियों की गिनती कैसे शुरू कर देंगे? देखने वालों के मन में भी होगा, वो हमसे भी अधिक समझदार हैं, जनता जनार्दन की मैं बात कर रहा हूं, उनके मन में ये भी सवाल होगा कि जो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल और कुछ और प्रलोभन के चक्कर में अपनी बात से मुकर गया, तो क्या उसे कुछ और प्रलोभन मिला है क्या, जो वो अपनी पहले वाली कही गई बात से मुकर गया? नहीं, जिस प्रकार से अधिकारियों को चमकाने का काम आज हुआ है, जिस प्रकार से उनको दिन गिनवाए गए, गिनती होगी और जो है सजा दूंगा, विचारधारा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं सजा दूंगा, अधिकारी कर्मचारी ऐसा कहना उचित विचारधारा नहीं के लिए काम कर, एक बार हम फिर सुनेंगे उस बयान को। धमकाना क्या है ये? मैं तो कहता हूं कि इस बयान पर एक एफआईआर और होना चाहिए जीतू पटवारी जी के ऊपर। लोक सेवक को पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीधे खुलेआम धमकाना, चमकाना, उनको लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निष्पक्ष काम करने से रोकना, डराना, गिनती होगी, सजा दूंगा। चलिए एक बार सुन लेते हैं आप जो आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, एक बार फिर ध्यान से सुनते हैं उनका बयान। जी, अधिकारी नौकर बन गए विचारधारा के, बीजेपी के, तो उनको सजा तो देनी चाहिए। दूंगा, पार्टी देगी, समय देगा, परिस्थितियां देगी। अगर एक कलेक्टर ही रहनी है मेरी एसपी का पद मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए जो बोलेंगे वो कर दूंगा, अन्याय कर दूंगा, तो उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा से जो बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी, 100% होगी। जी राजपाल जी, आप जो कह रहे थे बात तो प्रतीत हो रही है, दिखती हुई। नहीं होना चाहिए जी, शैलेंद्र जी, एक समय कांग्रेस ऐसे घटनाक्रमों का जवाब सत्याग्रह से देती थी, आमरण अनशन से देती थी। पहले अन्न त्याग किया, फिर जल का त्याग किया,
और अब आप ही नहीं, ये बीजेपी में भी ये ट्रेंड हमने देखा कि साहब ये कलेक्टर जो है ये परिणाम भुगतेगा। ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, राजपाल जी कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कई बयान हैं जो बीजेपी के नेताओं के भी बयान है इस तरह की बात। आखिर आप ऐसे व्यक्ति पे कैसे भरोसा कर रहे हैं जो अपनी बात से मुकर गया? और क्या आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, ऐसा मुद्दा था, वो व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको उठाया और अब ये कहानी बड़ी उलझती हुई सी दिख रही है? जी शरद जी, जिस तरीके का पूरा मामला है, मैं उसमें पूरे विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, बहुत समझ आ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जनसुनवाई में जाता है, कलेक्टर के नॉलेज में वो बात रहती है कि इस तरह का प्रकरण हुआ, उसके बाद अगले दिन प्रमुख समाचार पत्रों में वो बात छपती है, उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलता है और फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पहले वो प्रशासन के पास गया, अधिकार है जाने के लिए, कहाँ जाएगा? कलेक्टर के पास ही गया ना। जब तो जीतू पटवारी जी ने तो नहीं पहुंचाया, ना शपथ पत्र में उन्होंने दिया है कि 10 तारीख को जीतू पटवारी ने प्रलोभन दे के पहुंचाया, ये तो कहीं उस शपथ पत्र में भी नहीं लिखा है। समाचार पत्र में आया तो ये भी कहीं मेंशन नहीं कि जीतू पटवारी ने समाचार पत्रों में भी वो छपवाया, वो भी कहीं से कहीं तक बात नहीं है। 25 तारीख तक ये कहीं बात है, घूमती रहती है, आदमी परेशान है, जो भी उसका किस्सा है सारे चीज़ों में है। तो विपक्ष के नेता के पास पब्लिक डोमेन में आएगा तो जीतू पटवारी जी ने करा क्या उस दिन? कलेक्टर को ही तो फ़ोन लगाया, उनसे यही कहा कि ये मामला आया। कलेक्टर ने उस फोन में आप सुनेंगे तो कहा कि हाँ मेरे संज्ञान में है, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं है ये मामला, कोई फैब्रिकेटेड। कलेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है मोबाइल के ऊपर बातचीत के अंदर कि मेरे संज्ञान में है, ऐसा है, इनका कुछ लेन देन का मामला, ये है वो है, जो भी बातें, लेकिन उस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ 25 तारीख तक। जब जीतू पटवारी जी ने फोन में कलेक्टर से बात करी, उस मामले को उठाया, तो 26 तारीख के उनको ऊपर एफआईआर हो गई। मूल बात क्या थी? मूल बात यह थी कि दो पक्षों में जो विवाद था, वो क्लेम कर रहा था कि मुझे मल खिलाया और दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। थाने में गए तो वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। कलेक्टर को जब नॉलेज मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उसकी जांच नहीं हुई 15 दिन के अंदर। लेकिन वो ऑडियो हमने भी सुना, कलेक्टर तो बहुत ही मित्रवत भाव से बात कर रहे हैं। बिल्कुल कलेक्टर ने मित्रवत कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से। जीतू पटवारी जी ने कहा कि आप दिखवाओ इसको, आपके होते हुए कैसे काम हो रहा है, इस तरीके से ये हो रहा, तो इसको लीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि मुझे मानव मल खिलाया गया है और 15 दिन तक उसकी कोई जांच नहीं होती है, तो कानून व्यवस्था पर और प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? वो सवाल तो एक तरफ रह गए, जांच एक तरफ रह गई, लेकिन वहां फैब्रिकेशन कहां हो गया? कुल मिला के उस पूरे वीडियो में, या कहीं जीतू पटवारी जी ने आज ये कहा कि कहीं भी कोई वीडियो हो कि जहां मैं उस व्यक्ति को बरगला रहा हूं, कहीं मैंने कुछ उस तरह की बात कही तो मेरे अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कोई एक जगह भी बात है? जो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड सब कह रहा है, 10 तारीख को तो जीतू पटवारी जी ने नहीं कहा, 11 तारीख को पेपर में गए जब तक नहीं कहा, 15 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, 20 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, 25 तारीख को मिलता है, उसके बाद ये हुआ। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मामला ऐसा है, कहीं ना कहीं हम सब शर्मसार होते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। और मध्य प्रदेश में ये बातें हुई हैं, सीधी का पेशाब कांड कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, वो तो सब सामने आया। तो धार का थूक आपकी पार्टी अभी क्या मान रही? क्या उस व्यक्ति ने झूठ बोला है, या आप मान रहे हैं कि इसमें प्रशासन पर आरोप है आपका कि वो अभी भी कायम है, इस बात पे कायम है? तो क्या उस पर कोई दबाव है या फिर प्रलोभन है? आखिर ये कैसे 360 चेंज हो गया मामला? देखिए, पहली बात यह है, जांच का काम किसका है? प्रशासन का है, न्यायालय का है। लेकिन आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग तो की नहीं, आप तो कह रहे हैं हम तो 8 तारीख को पूरा घेराव करेंगे। किस बात के लिए करेंगे? इस बात के लिए करेंगे जो एफआईआर प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर हुई। किस बात के लिए हुई है? वो मामला तो एक साइड रह गया। आपके विपक्ष के, आपके नेता के पास, शरद जी आप क्या करेंगे? आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरे साथ ये, आप क्या करेंगे? जिम्मेदार अधिकारी को ही फोन लगाएंगे, उनसे ही बातचीत कहेंगे, उनसे कहेंगे कि आप जांच करने जाएंगे, क्या आपके पास वो चीजें हैं? अगर आपको सरकार पर विश्वास नहीं है तो आप कम से कम कोई हस्तक्षेप याचिका लेकर हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? जी। कोई आदमी आपके घर आएगा या आपको पास आएगा मिलने के लिए, आपसे कहेगा कि मुझे ये समस्या है, तो आप क्या कहेंगे? मैं संबंधित अधिकारी से बात करता हूं। यही करेंगे ना। नेचुरल वे में क्या होगा? हम सब घटनाक्रम हो गया। नहीं, अब आगे की जो लड़ाई है, आगे की बात है। आज देखिए, ये पब्लिक डोमेन में है किस तरीके की सारी बातें। आज हम सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप भी हैं, आप भी जनता के सामने आईना दिखाते हैं, सच्चाई को बताने का प्रयास करते हैं। आपकी अपनी लिमिटेशन है कि कोर्ट के फैसले होते हैं, अपनी जगह सारी की सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईना तो आप दिखाते हैं। तो आज उस चीजों को लेकर है। लेकिन आप क्या ये विपक्ष के किसी नेता को, कोई जनता का व्यक्ति, कोई आम जन आकर अपनी बात कहता है और वो कलेक्टर को फोन लगा देता है, तो उसके ऊपर ये इल्जाम लगा के ये फैब्रिकेटेड है, उसके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। लगता क्यों है?
इल्जाम क्योंकि क्यों वो लगाया? व्यक्ति बयान से बदल जाता है। देखिए वो एक अलग विषय है। अगर आदमी बयान से बदला है तो उसकी जांच हो कि एक्चुअली क्या है। जांच कौन करेगा? जांच तो कलेक्टर को करनी थी, जिला प्रशासन को करनी थी, वहां के अधिकारियों को करनी थी। 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कोई जांच नहीं हुई और 25 तारीख को अगर कलेक्टर से जीतू पटवारी जी ने बात कर ली। बीजेपी का आरोप है कि प्रलोभन की बात है। प्रलोभन तो 15 दिन तक किसने दिया? 25 तारीख तक का कोई आपने कहीं बात है? कोई चीजें हैं? कहीं कुछ नहीं है। 25 तारीख को जिस दिन कलेक्टर से जीतू पटवारी जी बात करते हैं, वीडियो वायरल होता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है और एफआईआर हो जाती है। जगदीश जी, कहां जाता हुआ दिख रहा है ये विषय अब आपको? क्या आपको लगता है कि कोर्ट, इसमें हर जगह कोर्ट की शरण लेने की आजकल प्रवृत्ति हो गई है? न्यायालय भी परेशान हो जाते हैं कि साहब आप आपस में उलझते हैं और अंतिम निर्णय के लिए हमारे पास आ जाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये एक जल्दबाजी है या किस किस्म की एक राजनीतिक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीतता कोई नहीं है? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिए शरद जी, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि इस तरह के जो इशू हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इवेंट हो गए हैं। इसमें कुछ ही नहीं होना है। ये मसला कोई बहुत आगे तक जाता आप देखना नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं। वो आदमी एक समय कुछ कह रहा है, उसके बाद वो कुछ कह रहा है, कल क्या कहेगा ये कौन तय करेगा शरद जी? पहली चीज। और क्या उस आदमी जो आदमी अपने बयान बदल रहा है उससे राजनीतिक दलों के नेताओं को ये नहीं पूछना चाहिए? अरे आप ही पूछिए ना भाई, पुलिस प्रशासन क्यों पूछे कि कल के दिन आपने ऐसा कहा था, आज आप ऐसा कह रहे हैं? आप वो उनका कहना है कि सत्ता के आज जयवर्धन सिंह जी ने पीसी ली, उन्होंने कहा कि साहब आवाज को दबाया जा रहा है और जो पुलिस और प्रशासन के दबाव में उससे झूठा शपथ पत्र दिलवाया गया या ये दिया गया, वो बीजेपी का अलग आरोप है कि उसको प्रलोभन दिया गया, उससे कराया गया। जो मूल मुद्दा है, वो मूल मुद्दा जहां तक शरद जी मैं जानता हूं, मैं किसी के दावे को नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां के जो प्रशासन के अधिकारियों से घटना के बाद मैंने बात की थी, मूल मुद्दा कुछ और है। मूल मुद्दा एक्चुअल में वो लेन देन का है। ये पूरा मुद्दा ही जो है उस पॉलिटिकल इसलिए बाद में आया। ये दूसरा, इसके पीछे कहानी कुछ और है जो बहुत सारी चीजें कैमरे पे सर नहीं कही जा यही सकती, बहुत वो इंपॉर्टेंट मुद्दा बात है अलग है। जगदीश जी, यही और बहुत उस मुद्दे इंपॉर्टेंट को बात है। जी यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लेन देन के मसले में मूल मुद्दा अक्सर शरद जी कुछ और है। आप हाँ। बात करिए ऑफ द रिकॉर्ड, आप वहां के लोगों जी, से, वो बताएंगे जी। आपको अधिकारी। अक्सर आरोप लेकिन उसमें और कई ऐसा बार नहीं है हाँ। कि उन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं बताया, उनको भी बताया है, लेकिन जी। राजनीति दोनों तरफ से होनी है, बिल्कुल इसलिए राजनीति बिल्कुल हो रही है। बहुत बड़ी बात आपने कि वक्त कम है। सिसोदिया साहब, एक क्विक कमेंट आपका। जी देखिए, जीतू पटवारी जी के समर्थन में आज जयवर्धन सिंह जी ने जो प्रेस ली उसमें भी कंट्रोवर्सी देखी आपकी। वो कह रहे हैं कि हम कलेक्टर से आरोप लगाते हैं और अब सिर्फ ये जीतू पटवारी जी की लड़ाई नहीं, इसमें पूरी कांग्रेस आएगी। मतलब जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है पर पूरी कांग्रेस जयवर्धन सिंह जी के आने के बाद उठती है। ये इनकी गुटबाजी भी झलकाती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जीतू पटवारी जी कि ये एफआईआर को तो मैं मेडल मानता हूँ। तो भैया मेडल मानते हो तो फिर अभी अपने भाइयों के ऊपर जो कार्रवाई हुई जमीन के घोटाले की, उनको भी एफआईआर को मेडल मानते हो क्या? तो ये इस प्रकार की जो बातें, ये कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड केस बनाने की जो बातें परंपरा डल रही है, ठीक नहीं है। और लोक सेवक को इस प्रकार से धमकाना, मैं फिर मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जीतू पटवारी जी पे लोक सेवक को खुलेआम धमकाने का एक मुकदमा अलग से और एफआईआर होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। जी बहुत संक्षेप में सर, 10-15 सेकंड। देखिए, राजनीति में अगर हम विपक्ष में हैं तो जनता की आवाज उठाएंगे। एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर करें, हम डरने वाले नहीं हैं और जनता की लड़ाई हमें लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। इस तरह की भपकियों से काम नहीं चलेगा। जनता के हित में काम करें, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास ना करें। और अगर विपक्ष में है तो हम निश्चित रूप से, ये मेडल है, आपकी इन एफआईआरों से कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए संदेश साफ है। जैसा जगदीश जी के उस शब्द पे मैं अटका हूं कि मुद्दों को इवेंट मत बनाइए। कोई भी पार्टी हो, आपको लगता जरूर है कि इवेंट से काम हो जाता। अगर ऐसा होता तो आडवाणी जी की रथ यात्रा जो अनेक चुनौतियों से गुजरती हुई आगे बढ़ी और राम मंदिर के मुद्दे को वो देश की उत्तर भारत की पट्टी का एक व्यापक मुद्दा नहीं बना पाती। कांग्रेस जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिस अंग्रेज सरकार के लिए कहा जाता था कि इसका साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता, वो अस्त हुआ, तो उसके लिए लंबे सत्याग्रह, अनशन और आंदोलन के श्रृंखलाएं हैं। आज एक मुद्दे से, किसी एक व्यक्ति के मुद्दे से, 2 व्यक्ति के मुद्दे से आपको लगता है एक बहुत बड़ा बैठे बिठाए मसला मिल गया। शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट करता है कई बार। ये किसी एक दल के लिए सच नहीं है। व्यापक रूप से आप देखें, जन आंदोलन बनाइए, लड़िए, सड़कों पर धरने दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, अड़ जाइए, लाठी खाइए, चोट खाइए, परेशान होइए,
सामने रहिए, डटे रहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे बचती है या पीछे हटती है, लेकिन कई बार ऐसे मुद्दे आपको उलझन में डालेंगे। जब कोई एक आदमी कहेगा भाई साहब बड़ा अत्याचार हो गया और बाद में वो अपनी पोजीशनिंग बदल लेगा, तो आप भी ठगे से रह जाएंगे कि आखिर हमने क्या गलती की। बड़ा सवाल है ये, और ये जनता के लिए भी सोचने का विषय है कि आप भी आपसी लड़ाई को अगर राजनीतिक दलों के बीच ले जाएंगे, भाई साहब बड़ा अत्याचार हो गया, आपको उठाना है, मत करिए। ये भेड़िया आया की कहानी हम सब ने सुनी है, नहीं तो कोई मदद करने नहीं आएगा आगे आपकी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।